हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। आज चुनाव आयोग ने विपक्ष के उन तमाम आरोपों के जवाब देने की कोशिश की जो 7 अगस्त से राहुल गांधी ने उठाने शुरू किए थे। चुनाव आयोग ने जवाब तो दिया, लेकिन विपक्ष इससे सहमत नहीं है। वो लगातार इसे जवाब कम और भाजपा की बोली ज्यादा बता रहे हैं। सबसे पहले तो मुख्य चुनाव आयोग ने एक बार फिर राहुल गांधी से हलफनामा देने की बात की है। सुनिए। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। अब जब चुनाव आयोग ने इस बात को रखा तो लोगों ने सीधा सवाल कर डाला कि अगर राहुल गांधी से शिकायत पर शपथ पत्र मांगा तो बीजेपी और दूसरे दलों के नेताओं से क्यों नहीं। इस मामले में राहुल का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बिहार में भाषण के दौरान कह रहे हैं कि वो अपने ही डेटा के लिए मुझसे हलफनामा मांग रहे हैं, लेकिन बाकी नेताओं से नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार मुकेश कुमार सिंह का एक सवाल भी काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग के आगे सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो चुनाव आयोग उस शिकायत की जांच करेगा या फिर शिकायतकर्ता की कलई खोलने में लगा रहेगा। अब चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा। ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है तो ये गलत बात है। जनता सब समझती है। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। वहीं मकान संख्या 0 पर सफाई देते हुए चुनाव आयोग ने क्या कहा, ये भी जरा सुन लीजिए। किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 हैं, इसीलिए वो फर्जी हैं। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो यहां रहते हैं। तो आपके थ्रू मैं जनता को बताना चाहता हूं कि हर पंचायत और हर म्यूनिसिपैलिटी में जरूरी नहीं है कि आपका घर होते हुए भी उसको घर का नंबर दिया गया। तो चुनाव आयोग जो कि एक एक मतदाता को ढूंढ कर उसका वोट डलवाता है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है मालेगांव, जहां सिर्फ एक मतदाता बहन के लिए पूरा चुनाव आयोग 2 दिन तक ट्रैकिंग करके जाता है और उनका वोट लेके आता है। वही चुनाव आयोग जो गिर फॉरेस्ट के पीछे एक महंत हैं, उनके लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग करने जाता है, पूरा वोट बूथ बनाता है और वोट लेके आता है। उस कर्मठता से, और आज से नहीं 75 सालों से, उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है तो ये गलत बात है। इस मामले में एक यूजर ने लिखा कि जिनके पास घर ही नहीं है उनके पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए, वाह प्रभु। इसके अलावा चुनाव आयोग ने दावा किया है कि मतदाता और वोटर लिस्ट अलग अलग होते हैं। एक आदमी सिर्फ एक बार ही वोट डालता है। इस बयान की पोल खोलते हुए कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर दिया।
उन्होंने 8 बार वोट डालते हुए एक युवक का वीडियो दिखाया है, आप भी देखिए। मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ वोट, देख लो, तीसरा नंबर है ये। तीसरा 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 तीसरा, ठीक है। ये है चौथा नंबर आ गया ये। पांचवा वोट है ये, पांचवा देख लो, पांचवा है, पांचवा। 5 वोट डाल चुका हूँ, छठवां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा, छठवां भी वोट पड़ेगा जी, बिल्कुल छठवां पड़ेगा। छठा वोट छठा। सातवां वोट, सातवां। वहीं बिहार में SIR को लेकर भी चुनाव आयोग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में सभी BLO अफसर घर घर जाकर लोगों को फॉर्म दे रहे थे। हालांकि बिहार के कई लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके पास कोई BLO अफसर नहीं आया, उनके पास कोई फॉर्म तक नहीं आया और चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे हैं। ये भी देखिए आप। बूथ लेवल ऑफिसर हमारे बिहार के लगभग 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स 7 करोड़ 89 लाख लोगों के घर घर जाकर उन्होंने एक एक व्यक्ति को एनिमरेशन फॉर्म दिया। जो लोग मृत पाए गए या जो लोग घर पे नहीं थे, जो पड़ोसियों ने कहा या उनके घर वालों ने कहा कि ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, या जिन लोगों ने कहा कि नहीं साहब मैं तो पहले ही दूसरी जगह एनिमरेशन फॉर्म भर चुका हूं, अर्थात उसका नाम 2 जगह था, ऐसे लोगों के फॉर्म वापस नहीं मिले और 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म वापस मिले 30 दिन के अंदर। ऐसे में अब लोगों ने भी चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जमकर कमेंट्स किए हैं। एक यूजर ने लिखा कि उम्मीद थी कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों का तथ्यों के आधार पर काट पेश करेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की आड़ में छुपने की पूरी कोशिश की है। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि चुनाव आयोग ने लंबे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें कही, लेकिन इन सवालों के बाउंसर पर बचकर निकल गए। ऐसे में चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।